4 साल के बाद मैं आया हूँ जी, और बहुत काम करने को है। प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि 2014 की आइन को बहाल किया जाए और जो बेरोज़गारियाँ हुई हैं उसके ख़ात्मे के साथ उसको ख़त्म किया जाए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिस्टोर किया जाए, क्लब्स के जो हैसियत थी बरकरार रखी जाए, रीजन्स को रिवाइव किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए और क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए। 4 साल में बहुत कुछ यहाँ हुआ है, मैं उसके ऊपर अभी कोई तबसरा नहीं करूँगा, मगर मेरा ख़्याल है कि जिस स्टेट में इस वक्त हम देख रहे हैं क्रिकेट टीम को और क्रिकेट प्लेयर्स की जो मसले हैं, हमारी तवज्जो यही होगी कि उसको हल करने की कोशिश करेंगे हम। ये कमेटी बना दी गई है। हमारी कोशिश होगी कि अगले 3 माह के अंदर अंदर या 4 माह के अंदर अंदर जो तब्दीलियां करनी हैं ग्राउंड पे रिवाइव करने के लिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट वो पूरी की जाएं और उसके बाद 2014 की आइन जो है उसको पूरी तरीके से बहाल किया जाए और फिर ये बोर्ड बनेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, जैसे पहले था 4 डिपार्टमेंट्स की तरफ से और 4 रीजन्स की तरफ से, और 2 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनीज़ होंगे, फिर इलेक्शंस होंगे और फिर हस्ब मामूल बोर्ड फंक्शन करेगा जैसे पहले करता रहा था। तो ये हमारा एजेंडा है। बेसिक एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट की रिफॉर्म का है। आपको याद होगा कि हमारे दौर में हमने PSL को भी लॉन्च किया और इंटरनेशनल क्रिकेट को भी वापस लेके आए, और अब सूरत हाल ये है कि फॉरेन टीम्स आनी शुरू हो गई हैं और मैचेस भी शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। मैं ज़्यादा और बात नहीं करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे लिए यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को अब हमने ठीक करना है, और डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को ऐसे ठीक करना है कि जो अब 4 साल से जो एक फैमिन रही है यहाँ, आप हमारी क्रिकेट टीम देख लें, मुझे बताएं कितने नए लोग डोमेस्टिक क्रिकेट ने सप्लाई किए हैं। लगता है ऐसे है कि PSL ही सप्लाई कर रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट से तो बड़े कम लोग आए हैं, और अगर आते भी हैं तो उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जैसे एक PSL बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बना है, इसी तरीके के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हमने उस लेवल पे लेके जाना है ताकि टेस्ट प्लेइंग क्रिकेटर्स और वन डे क्रिकेटर्स जो हैं हमें वहाँ से मिल जाएं। इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश होगी और रिसोर्सेज होंगे कि हम ये चीज़ आपके आगे पेश करें। हमारी और भी बहुत सी कोशिशें होंगी, मगर ये मेरी प्राइमरी ड्यूटी है इसके जो स्पिरिट ऑफ 2014 कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्टोर किया जाए। मैं और कोई स्पेसिफ़िक बात अभी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी हमारी कमेटी की पहली मीटिंग होगी अगले 1-2 दिनों में। जैसे सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर हम जो मेजर इश्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ राब्ते रखेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे कि क्या फ़ैसले हो रहे हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी न्यूजीलैंड की टीम आ गई है। मेरा ख़्याल है कि मुझे और हमारे साथियों को कुछ कराची जाना चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन हो। बड़ी अहम दौरा है ये। तो हमारी यही कोशिश है कि ये जो 2 टेस्ट्स हैं ये अच्छे माहौल में हो जाएं और हमारी उम्मीद है कि हमारी कारकर्दगी अच्छी होगी। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक क्रिकेट टीम अनाउंस हो चुकी है। पता नहीं मुनासिब है या नहीं है कि इस पर कोई तब्दीली लाई जाए या ना लाई जाए या इसको रहने दिया जाए। इसमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, 2, और वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर अगर और कोई सवाल ना हो तो बेहतर है, बिकॉज़ इसके ऊपर अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया है। जैसे मैंने कहा 2 मौक़िफ़ हैं, एक ये है कि नहीं तब्दीली करें अगर चाहते हैं, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नहीं अभी ना छेड़ें किसी चीज़ को, चलने दें जो भी है। काश कि ये टीम ना अनाउंस हुई होती तो ज़रूर हम इस पर गौर करते और शायद कोई नए आइडियाज़ के साथ अप्रोच करते, मगर शायद वो मौका अभी नहीं है, पर देखेंगे। सो विद दोज वर्ड्स आई लाइक टू क्लोज। अब आप अगर कोई सवाल हैं तो 1 बाय 1 इफ़ समी यू कुड ऑर्गेनाइज इट, आई बी हैप्पी टू आंसर। जी यूसुफ साहब। सेठी साहब, इंडिया के साथ हमारा क्या स्टांस होगा क्योंकि एशिया कप हमने करवाना है? देखिए ये अभी
इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से इस किस्म के स्ट्रेटिजिक इश्यूज़, ये इश्यूज़ जो हैं ये डिस्कस किए जाएंगे हमारी कमेटी के अंदर। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ ऑलरेडी क्या फ़ैसले हो चुके हैं, कितनी गहराई में वो फ़ैसले हुए हैं, क्या क्या सोच थी उनके पीछे। बहुत से बयान मैंने पढ़े हैं, मगर बेहतर यही होगा कि हम इसको रिव्यू करें कि क्या मैसेज कन्वे करना है। और ज़ाहिर है इंडिया का जहाँ तक मामला आता है तो हुकूमत की राय लेनी पड़ती है और गाइडेंस वहीं से मिलती है।